शिक्षा के क्षेत्र में बीकानेर नई बुलंदियों को छू रहा है। दरअसल कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल की बेहतरीन सोच की बदौलत नए नवाचार बच्चों को पढ़ाई में काफी हद तक मददगार साबित हो रही है। डिजिटल इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम के जरिए स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाओं में स्टूडेंट को काफी मदद मिल रही है और परिणाम भी बेहतरीन आए हैं। शिक्षा को लेकर बीकानेर में नई क्रांति देखने को मिल रही है। कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल की सोच और नवाचार ने शिक्षा की दशा और दिशा दोनों को बदलने का काम किया है। जिन सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है, वहां पर डिजिटल मीडियम के जरिए पढ़ाई करवाकर ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शिक्षा में नई क्रांति लाती है। अर्धवार्षिक परीक्षाओं में बीकानेर जिले के 600 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों के लिए डिजिटल इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम ने काफी मदद पहुंचाई है। नवंबर के 20 कार्य दिवसों में इन शिक्षण संस्थाओं में स्मार्ट टीवी से 29,600 घंटे अध्ययन करवाया गया। तो वहीं दिसंबर में अर्धवार्षिक परीक्षाओं से पहले 7 कार्य दिवसों में इन संस्थाओं में 12,700 घंटे से ज्यादा समय तक डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करवाई गई। कुल मिलाकर इन 600 स्कूलों ने अब तक 42,300 घंटों से ज्यादा समय तक डिजिटल तकनीक के माध्यम से पढ़ाई करवाकर स्टूडेंट्स को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा है। हमने विभिन्न भाषाओं से संपर्क किया, उनको समस्या के बारे में अवगत कराया। तो हमने उनको कमरे के आकार के हिसाब से 43 इंच का एंड्रॉइड टीवी, डिजिटल टीवी और 32 इंच का एंड्रॉइड टीवी उपलब्ध कराया है। उसमें शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार किया गया जो डिजिटल कंटेंट है वो उपलब्ध भी कराया गया है। राज्य सरकार के स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन की तर्ज पर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने योजनागत तरीके से पूरे अभियान को धरातल पर उतारा। सबसे पहले पता लगाया कि जिले के कितने स्कूल ऐसे हैं जहां एक ही शिक्षक नियुक्त है या फिर स्वीकृत पदों की तुलना में कम शिक्षक नियुक्त हैं, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो वहीं रिपोर्ट के आधार पर 600 स्कूल चयनित किए गए। इन संस्थाओं में पढ़ाई के वैकल्पिक तरीकों पर मंथन किया गया और दूसरे चरण में जिला कलेक्टर की ओर से जिले के भामाशाहों और दानदाताओं से इन शिक्षण संस्थाओं में स्मार्ट टीवी के जरिए से पढ़ाई नियमित बनाने रखने के संबंध में चर्चा की गई। दानदाताओं ने इसमें रुचि दिखाई और लगभग 1.25 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के स्मार्ट टीवी उपलब्ध करवाए गए। इसके साथ ही सभी स्कूलों के एक क्लासरूम को स्मार्ट बनाने के लिए भी निर्देश दिए गए, जिससे इसी कक्षा में बैठकर बच्चे पढ़ाई कर सके। प्रत्येक स्कूल को कोर्स के अनुरूप डिजिटल कंटेंट उपलब्ध करवाए गए। तो वहीं जिले के ऐसे समस्त प्राथमिक स्कूलों में उच्च क्षमता के हार्ड डिस्क में ये कंटेंट दिए गए। प्रत्येक स्कूल में इन स्मार्ट टीवी के माध्यम से होने वाले शिक्षण कार्य की मासिक रिपोर्ट भी संकलित की गई। इसके साथ ही लगातार मॉनिटरिंग और स्कूल के प्रभावी क्रियान्वयन की बदौलत अब जिलों की 600 स्कूल से ज्यादा स्कूलें स्मार्ट हो चुकी हैं और अध्यापकों की कमी के बावजूद एक हद तक शिक्षण कार्य को बाधित होने से रोका जा सका है। 301 स्कूलों में हमने डिजिटल हार्ड डिस्क दी है, जिसमें 2 टीबी यानी कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सारे विषय के सारे टॉपिक्स हैं। विद्यार्थी आराम से शिक्षक के अभाव में उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं और ये जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो राजस्थान के उन विषयों के सबसे बेस्ट टीचरों से रिकॉर्ड कराए गए हैं। जिन स्कूलों के अंदर 1 या 2 स्टाफ है वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि बच्चों को पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न न हो। तो इसकी सहायता से बच्चों को अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं। ऑनलाइन जो क्लासें हैं उस तरह से वीडियो बना रखे हैं और जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो वो बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझ रहे हैं। एजुकेशन में सूचना तकनीक का इस्तेमाल
बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मुहैया करवाने में मददगार साबित हो रहा है। तो वहीं जिला प्रशासन के इस प्रयास से शानदार नतीजे भी सामने आने लगे हैं। रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।